बाकायदा आगाज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराजात और अपीलों का वक्त खत्म हो गया। 1 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस हासिल कर सकेंगे और इसके बाद इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद में 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आज यहाँ पर जितने भी इतराज़ात थे किसी भी कागजात नामजदगी के हवाले से वो जमा करवाए जा सकते हैं, या इसके अलावा अगर अपनी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की जानी है तो वो भी जमा करवाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बताया गया है कि अभी यहाँ पर जो भी उम्मीदवारान अपनी कागजात नामजदगी इन 2 हलकों में वापस लेना चाहता वो भी 1 मार्च तक ले सकता है। फिर उसके बाद जो पार्टी टिकट्स होंगे वो जमा करवाए जा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से उन्हें इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे और उसके बाद 2 मार्च को हतमी फहरिस्तें इन 2 हलकों की लग जाएंगी। फिर इसके अलावा 19 मार्च को इन हलकों में फैसलाबाद में पोलिंग होगी एन 107 और एन 109 में। दूसरी जानब हाई कोर्ट की जानब से सस्पेंड भी किया गया इस नोटिफिकेशन को और अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा कि यहाँ पर इन 2 हलकों में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब तक उनके पास शॉर्ट आर्डर नहीं आ जाता तब तक इलेक्शन की तैयारियां उनकी जानब से जारी रहेंगी और जब ऑर्डर आ जाएगा और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे तो अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। फी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपए कमी। फी तोला सोना 1,95,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए सस्ता होने के बाद 1,67,181 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी वाकया हुई। फी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपए कमी। फी तोला सोना 1,95,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए सस्ता होने के बाद 1,67,181 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में भी चीनी का एक्स मिल रेट 91 रुपए से तजावुज कर गया। पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन के नायब सदर असलम भली कहते हैं आने वाले दिनों में रिटेल में कीमतें 110 रुपए से भी तजावुज करने का खदशा है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में भी चीनी का एक्स मिल रेट 91 रुपए से तजावुज कर गया। पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन के नायब सदर असलम भली कहते हैं आने वाले दिनों में रिटेल कीमत 110 रुपए से भी फी किलो तक पहुंच जाने का खदशा है। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। चीनी की कीमतों पे अपडेट के लिए हमारे साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, जो कि शुगर डीलर्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि चीनी की कीमतें जो बढ़ रही हैं, एक्स मिल रेट जो है वो 90-91 रुपए से तजावुज कर रहा है। क्या मजीद कीमतें बढ़ेंगी? क्या फोरकास्ट करते हैं? कीमतें कंट्रोल होंगी? गुफ्तगू करते हैं उनसे और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। भली सर, कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या हैं और क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? आने वाले दिनों में कीमतें कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा जी। बात यह है जी कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा जो लग रहा है ना कि चीनी कम बनेगी। नज़र आता था कि हमारी क्रॉप पिछले साल जितनी है और चीनी पिछले साल जितनी बन जाएगी। पिछली जो कैरी ओवर आ रही थी वो भी तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ बोरी हमारे पास जायद आ रही थी। अब ये होता ये है कि हर साल इंक्रीज़ होती है, हमारी लागत बढ़ जाती है 10% तकरीबन। आबादी में इजाफा उसकी मेन वजह है और अफ़गानिस्तान में जाना चीनी का ये भी एक वजह है। ऊपर से चीनी गन्ने के रेट जो है इंक्रीज़ हुए। 225 रुपये पिछले साल था, इस मरतबा 300 है और 360 रुपये तक मिलों ने गन्ना ख़रीदा है। और ऊपर से अभी मिलें चल रही हैं और समझ ये आ रही है कि चीनी पिछले साल की निस्बत कम बनेंगी। और अगर कम बनती है और ऊपर से सिंध के हुकूमत ने गन्ने का अगले साल के लिए रेट जो है वो 400-450 रुपया अनाउंस करने का फ़ैसला कर लिया है, तो ये सारे अवामल मिल के तो ये नज़र ये आता है कि चीनी का रेट मज़ीद बढ़ जाएगा। ये तकरीबन ये 100 रुपये के करीब करीब जो है ना एक्स मिल रेट इसका हो जाएगा। तो रिटेल में क्या रेट होगा? वो डेफिनेटली अगर 100 रुपया होगा तो उसके ऊपर 5 से 10 रुपये आप मजीद बढ़ाएंगे तो रिटेल में ये इसका रेट 110 रुपये फी किलो रेट होने का रिटेल में खदशा है, चूंकि माह रमज़ान भी करीब है और ये माह मुक़द्दस में चीनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा शुरुआत। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में 2 रोजा 8वें लालपुर पंजाबी मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं। मतलब तुहाडे राजी रहन और इत्थे टिक के बहन च मैं चाहांगा कि कोई गैप ना आवे। इत्थे ठीक है ना सोनिया? साउंड साहब, सैयदना साउंड साहब। अच्छा, अगले जी जिन्हां दे सिदक नूं सलाम। वारिस शाह ने एक शेर आख्या, वारिस शाह वो सदा ही जीवदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने, जिन्हां नेक कमाई की।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀ ਨੇ ਇਸ 8ਵੇਂ ਲੈਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਕਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੈਸੇ ਬੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਕੱਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਦਰ ਨੇ ਕੁਕਨੈਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਆਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਬਿਸਮਿल्लाह। अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जग दा नूर लिया। पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल ने। गल 2014 ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਜਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਰ ਭੱਟ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਮੁਕਾਲਾਜਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ रिसर्च पेपर पढ़े जाते सन, आज एक नवे तरीके लोगों लिटरेचर नाल जोड़न दा आर किया जा रहा है। मैं ते मेरा यार अब्दुल अजीज मलिक उर्दू के प्रोफैसर, ते असीं इहदे इस तो पहले कई दफ़ा गल कर चुके सन कि सानूं चाहिए कि अपनी जिहड़ियां बोलियां ने उहदे हवाले नाल भी ये गल्लां होणीआं चाहीदियां। सो लिटरेरी फैसटीवल का जो असीं सोचना शुरू किया, उहदे दौरान ही फैसलाबाद लिटरेरी फैसटीवल होया। उस तो अगले बरे तक असीं इहदे ते काम किया और इस तरह किया कि असीं जुबान नूं पूरे तरीके नाल वेखिया कि इहदे च शायरी, नसर, तहकीक और बाकी जिन्ने भी जिन्हों असीं कह सकते हैं कि जिहड़े किसी भी बोली नूं परखण वास्ते जिहड़े निशान दिते जांदे ने कि वो साडी बोली पूरी करदी, और असीं जदों उहनूं कर रहे सन तो सानूं इंज लगा कि बोली ते उन्हां निशानां तो भी उत्ते वध के है, जिहदे नाल पूरी एक तहजीब भी जुड़ी है। और इत्थे दी 12 करोड़ तो वध आबादी की जिहड़ी बोली है कि उहदे विच जिहड़ा लिटरेचर छप रहा वो इस पद्धर दा नहीं कि लोगों के सामने बह के उस लिटरेचर के उत्ते गल की जाए या लोगों नूं नाल जोड़िया जाए। सो असी जो असी तारीख पढ़ी उदों असां ये पढ़िया कि किधरे होर ही आज़ादी दीयां गल्लां हुंदियां सन, कोई होर ही आज़ादियां लैंदे सन, पर जो असी इंडिजनस अपना जिहड़ा साडा घर दी गल जो असी वेखी तो पता लगा कि 70% लैलपुर वेला हो गया जो पार्टीशन ते लोगों दे की गुजरी।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਦ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੀਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁੰਗਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਈ ਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਹੈ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਫੜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ मैं ਜਦੋਂ लैलपुर की धरती पे बैठ के कोई भी गल सोचना ना तो मेरा कभी शरीर नहीं कंबिया। क्या आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती स्कीमों को फाइनल और मॉनिटर करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमिश्नर फैसलाबाद कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर कन्वीनियर, डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। डीसी डिविजनल डायरेक्टर वर्किंग पार्टी की कारकर्दगी ऑनलाइन पोर्टल करेंगे। तमाम तरक्याती स्कीमों के PC1 SMD पोर्टल में अपलोड होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न में तरक्याती स्कीमों के हवाले से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमिश्नर फैसलाबाद उस कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर होंगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर और ऐसी इरीगेशन, ऐसी महकमा CNW और इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो उसके मेंबर्स मुकर्रर होंगे। और इस जो कमेटी का मकसद फैसलाबाद डिवीज़न भर में जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं उनके PC1 जो है वो SMDB पोर्टल जो है स्मार्ट मॉनिटरिंग डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से जितनी भी स्कीमें हैं वो इस कमेटी ये फाइनल करेगी। फैसलाबाद में जो भी नई स्कीम जो है अभी लॉन्च होने को है और ऐसी स्कीमें जिनके PC1 जो अप्रूव होने हैं वो इस कमेटी की मंजूरी के बाद SMD पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। और इस कमेटी को तमाम सरकारी इदारे अपनी स्कीमों के हवाले से पाबंद होंगे कि इस कमेटी को जो है वो तमाम तर तफसीलात PC1 समेत जितनी भी रफ कॉस्ट एस्टीमेट है वो भिजवाएंगे। इस कमेटी की मंजूरी के बाद जो है वो तमाम तर स्कीमें जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद जो है इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में 17वें से 20वें स्केल तक की खाली सीटों की तफसीलात मांग ली गई। जिला भर के सरकारी स्कूल्स में 200 से ज्यादा हेडमास्टर समेत मुतअद्दिद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली सीटों पर अरसा दराज से कोई भर्ती ना की जा सकी। स्कूलों में इंतजामी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली होने से तालीमी इदारों की मजमूई कारकर्दगी मुतासर हो रही है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। सरकारी स्कूल की बात करें तो इंतजामी तौर पर हेड्स की शदीद कमी का सामना है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना होने के बराबर हैं। पिछले कई सालों से इनमें भर्तियां भी नहीं हो सकी, जिस पर एक बार फिर महकमा तालीम की तरफ से एक रिपोर्ट मांगी गई है वैकेंसी पोजीशन के नाम से, और जिसमें कहा गया है कि तमाम सीओज एजुकेशन है अपने अपने जिला में 17 और इससे अबव स्केल की जो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग की पोस्टें हैं वो वैकेंसी पोजीशन जमा करवाए ताकि PPSC को ये सारी वैकेंसी पोजीशन भिजवाई जाए और इन पर भर्तियों के हवाले से कोई लायामल तय किया जाए। क्योंकि फैसलाबाद की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा स्कूल में हेडमास्टर्स की सीटें खाली पड़ी हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि इसी स्केल के होते हैं वो भी मौजूद नहीं है। इसी तरह से 17 से 20 ग्रेड की तमाम जो खाली सीटें हैं उनकी तफसीलात मांग ली गई है ताकि PPSC को रिक्वेस्ट की जाए कि इन सीटों पर भर्तियां अमल में लाई जाएं। क्योंकि पिछले कई साल से सरकारी स्कूल इन चीजों से महरूम है और वहां पर इंतजामी तौर पर और तदरीसी तौर पर काफी मसाइल चल रहे हैं। जी
जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्यासी की जानिब से महकमा सेहत के एहतसाब का अमल जारी। दोनों मुलाजमीन की जानिब से महकमाना अमूर की अंजामदही में संगीन गफलत का मुजाहरा किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जानिब से महकमा सेहत का जो एहतसाब है उसका सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन को सरेंडर कर दिया गया है, जिसमें सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफ़ार और स्टेनोग्राफर अब्दुल सत्तार जो है वो शामिल है। इसमें दोनों मुलाजमीन को जो है वो महकमाना अमूर में संगीन गफलत के बायस डिप्टी कमिश्नर ने सरेंडर किया है। इससे कबल जो है वो एक रोज़ कबल CEO हेल्थ डॉक्टर जफ़र इकबाल को भी सरेंडर किया गया था, उनकी खिदमात भी वापस ले ली थी और अब इन 2 मुलाजमीन की जो खिदमात हैं वो भी जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को वापस कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का कहना है कि जो भी महकमे में गफलत फ़राइज़ में गफलत सर अंजाम देगा, उन तमाम तर जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उनकी खिदमात जो है वो सरेंडर कर दी जाएंगी। इसी पर जो है वो CEO हेल्थ और अब CEO हेल्थ ऑफिस के 2 मुलाजमीन को सरेंडर किया गया है। इन मुलाजमीन के बारे में यही कहा जा रहा है कि इनकी जानिब से जो है वो अमूर जो महकमाना अमूर थे उनमें संगीन गफलत बरती गई है, जिसके बायस अब डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने इनकी खिदमात को वापस कर दिया है और इनको जो है वो सरेंडर कर दिया गया है। इससे कबल CEO हेल्थ को सरेंडर किया गया था, जिस पर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने अपने जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं उनसे दरख्वास्त की है कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल CEO हेल्थ को जो है वो जंग में तैनाती के लिए उसका जो नोटिफिकेशन है वो सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से करवाया जाए। ताहम जो है महकमा सेहत कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान का टोबा टेक्सिंग का दौरा मुतवक्के। CEO हेल्थ काशिफ बाजवा ने मराकज़ सेहत में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, BHU और RHC के रिकॉर्ड को पेपरलेस किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और सेक्रेटरी हेल्थ का अगले हफ्ते टोबा टेक्सिंग का दौरा भी मुतवक्की है। इसी हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा से बात भी करते हैं और जानते हैं। असल आप बताइएगा कि अगला हफ्ता बताया जा रहा है कि मुतवक्का दौरा भी है सेक्रेटरी हेल्थ का। इस हवाले से किस किस्म की हिदायत मसूल हुई हैं, किस किस्म की तैयारियाँ कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने कहा कि हमारे सेक्रेटरी साहब की आज वीडियो लिंक में मीटिंग में ये बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं हम लोग कि हम अपने पंजाब के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट और RHC रूरल हेल्थ सेंटर्स को पेपरलेस करने की तरफ जा रहे हैं और मैक्सिमम जो है पेशेंट्स को हम बगैर किसी भी पेपर के हम उसको ट्रीटमेंट में देंगे और उसको मुकम्मल तौर पर करेंगे। बाकी दौरा के हवाले से है कि हमारी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल हैं इंशाल्लाह और उनकी तरफ से हमें हदायत हैं कि सर्विस डिलीवरी में किसी किस्म की भी कोई भी किसी किस्म का भी नहीं आना चाहिए, कि पेशेंट हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पेशेंट को फ्री मेडिसिन मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह वो हम 100% कर रहे हैं अपनी कोशिश अपने ज़िले में। सर, पेपरलेस सिस्टम किस तरह काम करेगा? इससे फ़ायदा क्या होगा आवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने बताया ना जी कि पेपरलेस का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है पेपर के हवाले से ख़रीदारी, हमारे जो बहुत बड़े बड़े रजिस्टर थे, पेशेंट को उठा कर लाना, हमारे पास रिकॉर्ड में है उसको हमने कल क्या दिया था, कल उसका ब्लड प्रेशर क्या था, कल उसका टेम्परेचर क्या था, वो दोबारा आएगा, हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा और मुकम्मल तौर पर उसको पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट आएंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा इस वक्त टोबा टेक्सिंग में डेंगू की सूरत हाल क्या है? जी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब भी हमारा जो है डेंगू का तो इतना ज़्यादा सीज़न नहीं है, लेकिन ये है कि ये वो सीज़न है जिसमें हम अपनी सर्विलेंस को मजबूत कर रहे हैं। अपनी टीमें हमारी हर घर में जा रही हैं और हर आउटडोर स्पॉट जो से हम हॉट स्पॉट कहते हैं उसका विज़िट भी कर रही हैं, ताकि इसी दौरानिए में हम उसको कवर कर लें ताकि मच्छर को है वो पनपने ही ना पाए, डेंगू के आगे के वार मज़ीद कम कर सकें हम। अच्छा बिल्कुल, डेंगू सर्वेलेंस को बेहतर किया जा रहा है। CEO हेल्थ का ये भी कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ के मुतवक्का दौरे के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। DHQ में तमाम तर THQs और BHUs में। शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। MD वासा जबाल अनवर की जेर सदारत जायका के जेर इंतजाम जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जायका माहिरीन की टीम, वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के सरबराहान और स्टाफ ने शिरकत की। आपको बता रहे MD वासा जबाल अनवर की जेर सदारत जायका के जेर इंतजाम जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जायका माहिरीन की टीम, वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के सरबराहान और स्टाफ ने शिरकत की। तांदेवाला में अखवत के जेर एहतमाम मोहल्ला मुमताज़ाबाद के मस्जिद में वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम के तहत कर्ज हसना तकसीम करने की तकरीब। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तांदलेवाला में अखुवत की जानब से बिला सूद कर्ज फराहम करने का सिलसिला जारी है। आज तांदलेवाला में वज़ीर आज़म यूथ लोन की जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें ज़िला अमीर पीर मुदस्सर शाह चिश्ती ने शिरकत की है और उसके साथ साथ रेस्क्यू इंचार्ज गुलाम अली ने शिरकत की है और उसके साथ साथ तहसील स्पोर्ट ऑफिसर मलक असगर अली उन्होंने शिरकत की है। नौजवानों को जो है वो कर्ज फराहम किया गया है। इसी हवाले से पीर मुदस्सर शाह से बात करते बताइएगा सर, अखुवत के हवाले से बहुत जो है वो नौजवानों को सर एक दिए जा रहे हैं, कर्ज की दिए जा रहे हैं, क्या जी बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। आज जो है वो 120 से ज़्यादा ख़ानदानों को यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रकम यहाँ पे दी गई है। मैं इस मौके पे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत की पूरी मैनेजमेंट को, उनकी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तांदलेवाला के इस पसमानदा इलाके को जो है वो इस काम के लिए चुना है, तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहसील स्पोर्ट ऑफिसर भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि बहुत अहसन कदम है अखुवत का, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से यूथ लोन और एग्रीकल्चर लोन का इनकाद किया गया है। इसमें 120 ख़ानदानों को करोड़ों रुपए मालियत का लोन दिया गया है। इस पर हम वज़ीर आला पंजाब और उसकी तमाम टीम, साकब अमजद साहब और इस इलाका के मैनेजर एहतशाम चौधरी साहब के मशकूर हैं कि जिन्होंने इलाके की फलाह के बारे में सोचा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त